ठीक है, तो कितना डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, कितना डिजिट का वो कोड बनेगा। ठीक है, तो देखिए इधर पे इजी सा सवाल है। अ डेयरी वांट्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन, है ना, मिल्क पैकेट्स। एवरी ईयर। ठीक है, तो हर एक साल 8.5 बिलियन पैकेट मिल्क बनाता है एक डायरी, और बोल के रखा है ईच पैकेट मस्ट हैव ए डिफरेंट आईडी कोड। ठीक है, डिफरेंट आईडी कोड। तो हर एक, ये बस मैंने आपको लिख दिया है समझने के लिए। ईच पैकेट मस्ट हैव ए डिफरेंट आईडी कोड, हर एक पैकेट का आईडी कोड क्या अलग अलग होना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। अभी 8.5 बिलियन, आप एग्जाम में भी वो ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8.5 बिलियन मतलब होता है 850000000, है ना, 8500000, ओके, ये मतलब 8.5 बिलियन होता है। अभी फिर से क्या होगा, दे विल यूज, उन लोग क्या करेंगे, यूज डिजिट 0 to 9। तो 0 to 9 मतलब कितना डिजिट होगा, डेट मीन्स व्हाट, डेट मीन्स देयर आर 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स हुआ कि नहीं। 9 मतलब 1 से 9 मतलब 9, है ना, 1 से 9 मतलब 9 हो गया, और 0 को ऐड करेंगे तो कितना, 10 डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स। ओके, अभी देखो, अभी 9 डिजिट कोड होने से कैसा होगा, देखो इधर पे 9 डिजिट कोड, अभी हम लोग इधर पे वेरीफाई कर रहे हैं। 9 डिजिट कोड होने के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कितना हुआ है, 1 बिलियन। 1 बिलियन जो कि हमें कम हुआ, ये क्या हुआ, नॉट एनफ, इट्स नॉट एनफ, क्योंकि हमारा क्या है 8.5 बिलियन है ना। तो क्या करेंगे, अभी 10 डिजिट कोड सही होगा मेरे लिए। 10 डिजिट कोड, 10 डिजिट कोड विल बी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is enough, which is enough, है ना, to make 10 बिलियन, दिस इज एनफ। सो 8.5 बिलियन के लिए हम लोग कितना क्या यूज करेंगे, 10 डिजिट कोड। सो द आइडेंटिफायर कोड शुड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। कितना बड़ा डिजिट होगा, 10 डिजिट वाला। ये जो 9 डिजिट कोड के लिए कितना होना था, ये होना था, जो कि एनफ नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि 1 बिलियन होके रखता है ये। 9 डिजिट कोड हम लोग कितना बड़ा कर पाएंगे, 1 बिलियन। ठीक है, तो 10 डिजिट होगा तो कितना होगा, 10 बिलियन। 10 बिलियन मतलब इसमें हमारा जो भी है अट जाएगा वो। ठीक है, तो 8.5 बिलियन था ना, 8.5 बिलियन था पैकेट ऑफ मिल्क, है कि नहीं। तो 1 बिलियन तो हमारे लिए कम हो जाएंगे, मतलब 9 डिजिट कोड हमारे लिए क्या एनफ नहीं होगा। तो क्या होगा, 10 डिजिट कोड में कितना होगा, 10 बिलियन होगा, जो कि हमारे लिए एनफ होगा। सो द आइडेंटिफायर कोड, the identifier code should consist of 10 digits। समझ में आया ना। अरे भाई कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8.5 बिलियन, अरे 8.5 बिलियन कितना होता है, तो 1 बिलियन से वो कम ही होगा, ज़्यादा होगा। और 1 बिलियन में 9 डिजिट हो रहा है, मतलब 9 डिजिट कोड हो रहा है 1 बिलियन में।
सो 1 बिलियन और 8.5 बिलियन में कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 8.5 बिलियन बड़ा है, तो 10 डिजिट कोड क्या होगा? परफेक्ट होगा, है ना। बस इतना ही तो क्वेश्चन दे के रखा है। अभी करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखो, 64 इज ए स्क्वायर नंबर। 64 एक स्क्वायर नंबर है, 8 इंटू 8, एंड क्यूब नंबर 4 इंटू 4 इंटू 4, ये दे के रखा है क्वेश्चन में। आर देयर अदर नंबर डेट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब? क्या ऐसे नंबर कुछ और भी है बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है। इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल? ओके, तो देखिए अभी लिखेंगे हाँ है। यस देयर आर अदर नंबर्स that are both square and cube। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं। पहला 64 तो इधर पे ही दे के रखा है। 64 8 स्क्वायर एंड 4 क्यूब। ऐसा कोई भी नंबर है दूसरा, तो दूसरा नंबर में 729 को भी आप जब 27 स्क्वायर करेंगे तो 729 होगा, और 9 क्यूब करोगे तब भी ये 729 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ और भी नंबर है, मैं भी आपको ट्रिक दिखाऊंगा। इधर में क्वेश्चन में बोला है ना, इज देयर वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स बोल के। अब मैं आपको बता दूं, ए नंबर that is both square and cube is always a sixth power। ठीक है, सिक्स्थ पावर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। सिक्स्थ पावर मतलब कोई भी n टू दी पावर 6, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n कैन बी एनी नंबर, n टू दी पावर 6 इज सेड टू बी ए सिक्स्थ पावर। ओके, अभी फिर से एग्जांपल में देखो, एनी नंबर 2 टू दी पावर 6 गिव्स, देखो इधर पे 2 टू दी पावर 6 मीन्स व्हाट? 2 इज रिपीटिंग 6 टाइम्स, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 2 jar 8 2 jar 16 2 jar 32 2 jar 64। 64 can be written as what? 8 square and 4 cube, 4 4 jar 16 4 jar 64, है ना। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, 3 टू दी पावर 6, दिस गिव्स 729, which is what? 27 square and 9 cube। तो क्या समझ में आया? एनी नंबर टू दी पावर 6 इज द ये क्वेश्चन का आंसर। इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब? सो दिस इज द वे टू डिस्क्राइब n टू दी पावर 6। ठीक है, चलिए, सो एनी ये लिखना जरूरी है, n टू दी पावर 6। ठीक है, ये नंबर आपके लास्ट में आपको क्या लिखना है? आर देयर आर अदर नंबर देट आर बोथ स्क्वायर एंड ए क्यूब। हाँ, देयर इधर पे मैंने लिख दिया है ना, यस एग्जाम्पल बोल के। तो ये इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल, जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तब आपको ये बढ़िया से लिख के n टू दी पावर 6 लिख के एग्जाम्पल दिखा देना है, हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो क्वेश्चन 11, ए डिजिटल लॉकर हैज ए अल्फा न्यूमेरिक। ओके, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। ठीक है, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर। ओके, डिजिट्स भी हो सकता है और लेटर्स भी हो सकता है। पासकोड ऑफ लेंथ 5। ओके ओके ओके, सम एग्जांपल्स कोड्स आर G89P03098 हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अभी अल्फा न्यूमेरिक बोल रहा है, तो फॉर एन अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, पासवर्ड बोल रहा है ना, पासकोड बोल रहा है, चलिए एक ही बात, पासकोड। ठीक है, ओके,
अल्फा न्यूमेरिक पासकोड, तो क्या होगा, वी कैन यूज 26 लेटर्स, अल्फा अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक कितना होता है, 26 लेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, और 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स मतलब क्या, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है ना, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो 26 और 10 36, मतलब कितना टोटल चॉइस हमारे कितने रहेंगे, इधर पे लिख दीजिए। सो टोटल चॉइसेस फॉर ईच पोजीशन, ठीक है, हर एक पोजीशन के लिए हमारे पास कितना चॉइसेस बन गया अभी, 26 ये प्लस 10, 26 प्लस 10 36 है ना। अभी देखो इधर में, अभी पासकोड लेंथ कितना देके रखा है, ओके इधर पे लिख दीजिए गिवन पासकोड का लेंथ कितना देके रखा है, पासकोड लेंथ देके रखा है 5। कितना बड़ा पासकोड होना है, 5 डिजिट, 5 अल्फ़ाबेट, सॉरी डिजिट और अल्फ़ाबेट को मिला के 5 कोड का बनना है। मतलब समझ लीजिए X Y 8 9 4 ये एक पासकोड हो गया, ठीक है, इस तरीक़ा का हर एक में अलग अलग होना है, ठीक है। चलो तो पासकोड लेंथ कितना, तो टोटल पॉसिबल कितना होगा, टोटल पॉसिबल कोड्स कितना होगा, इधर पे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये टोटल पॉसिबल कोड्स होगा 36 टू दी पावर 5। हाँ, अभी किस तरीक़ा से हुआ मैं आपको दिखाऊंगा इधर पे। अभी नाउ एवरी स्पेस हैज़ 36 चॉइसेस, है कि नहीं, मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए फर्स्ट कोड बनाएंगे तो कितना होगा, वो 36 चॉइसेस होगा। सेकंड के लिए 36 चॉइसेस, थर्ड के लिए 36, फोर्थ के लिए 36, फिफ्थ के लिए 36। इसका मतलब व्हाट, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 5 बार है ना। तो क्या लिखेंगे अभी 36 टू दी पावर 5 जो कि होता है 60466,176 कोड्स, ठीक है, इतना कोड्स, मतलब 36 इंटू 36 5 बार करेंगे तो इतना आएगा। समझ में आया ना, बहुत इजी था ये। टोटल चॉइसेस कितना हो रहा है 36, तो पासकोड लेंथ कितना दे के रखा है 5। सो टोटल पॉसिबल कोड विल बी 36 टू दी पावर 5। फर्स्ट प्लेस में 36, सेकंड प्लेस में 36, थर्ड प्लेस में भी 36, है ना, बस दैट्स इट। अभी क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 इज अबाउट 10 टू दी पावर 9। ओके, तो पॉपुलेशन ऑफ शीप कितना देके रखा है 10 टू दी पावर 9, और पॉपुलेशन ऑफ शीप 10 टू दी पावर 9 देके रखा है। पॉपुलेशन ऑफ गॉट भी देके रखा है जो है 10 टू दी पावर 9। ओके, एंड गॉट इज द सेम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, सो टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, टेन टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर 9 जो होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 9। सो द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन 5। हाँ, ऑप्शन 5। अभी 13 नंबर का देखो, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने बढ़िया से इंट्रोडक्शन में सिखाया है साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखना है। तो 13 का 1 देखो, इफ़ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। ओके,
अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, इज अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये खुद जानना है, दिया नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 8 × 10⁹ पीपल। ठीक है, कहाँ चला गया, ओके 8 × 10⁹ पीपल हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो ईच पर्सन हैज़ 30 pieces of clothing, 30 pieces of clothing। ओके, अभी टोटल कितना होगा, टोटल पीस ऑफ क्लोथिंग कितना होगा, इजी है अभी। टोटल पीस ऑफ क्लोथिंग ये दे के रखा है, ये आपको जानना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 8 × 10⁹ पीपल, ईच पर्सन हैज़ 30 pieces ऑफ क्लोथिंग। सो टोटल पीस ऑफ क्लोथिंग कितना होगा वही ढूंढना है, और इसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ओ सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अभी करेंगे टोटल पीस 8 × 10⁹ × 30। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 240 × 10⁹। अभी हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 2.4 × 10⁻11। अब ये कैसा हुआ मैंने इंट्रोडक्शन में दिखाया था, तभी आप इधर देख लीजिए। सो 240 को हम लोग लिख सकते हैं 2.4 × 100, है ना। हमेशा ये साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे क्या करना होगा, पहला डिजिट है, पहला डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। सो 2.4 × 100 होता है 240। अभी हम लोग लिख पाएंगे 2.4 × 10², मतलब 10² मतलब कितना 100। सो ये हो गया, इधर पे 10⁹, ये 10⁻²। सो 9 + 2 11, 2.4 इधर से इधर आ गया, है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसका आंसर वही है 2 नंबर। देयर आर अबाउट 100 million bee colonies in the world. Find the number of honey bees if each colony has about 50,000 bees. Okay. So दे के रखा है टोटल टोटल 100 million बी कॉलोनीज, ठीक है। 100 million कितना होगा, 100 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 10⁸, ठीक है। अब मत बोलना कि फिर 10⁻ को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा नहीं होता है। एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है, ठीक है, मैंने बोला था पहले ही। अभी ईच कॉलोनी हैज़ 50,000 बी। और 50,000 1 2 3 का मतलब होता है 5 × 10⁴। अभी द नंबर ऑफ हनी बीज कितना होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ हनी बीज होगा 5 × 10⁻12, है ना। 5 10⁴, 10⁸, 10⁻12, 5 इधर पे। ओके, चलो अभी क्वेश्चन 3। अभी दे के रखा है द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स। 38 ट्रिलियन, इसका मतलब होगा 38 × 10⁻12। ये सब क्लास 5 6 में किया था ना, ये सब जानना है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कितना जीरो, बस उतने जानने से सारा निकल जाएगा। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था 8 × 10⁹। वर्ल्ड पॉपुलेशन
इज अबाउट 10 to the power 8 into 10 to the power 9 है ना। सो अभी क्या करेंगे नाउ, अभी 38 into 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 12 into 10 to the power 9। हमें क्या ढूंढना था क्वेश्चन में, देखो फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग द इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दोनों को करेंगे अभी हम लोग मल्टीप्लाई। 38 into 8 होगा 304 और ये होगा 12 + 9 21 10 to the power 21। अभी 304 को हम लोग क्या लिखेंगे 3.04 into 100 मतलब 10 स्क्वायर। ठीक है, इंटू 10 to the power 21। अभी लिखेंगे हम लोग 3.04 into 10 to the power 23 बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इजी है ना सारा चीज़, क्वेश्चन पढ़ना है निकालना है। अभी देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन ए लाइफ टाइम इन सेकेंड। बाप रे, अभी बोल रहा है कि जब से जन्म हुआ है तब से मरने तक लाइफ टाइम में कितना समय लगेगा खाने के लिए, सिर्फ बोल रहा है कितना समय लगेगा, नहीं कितना समय खाया। ठीक है, एकदम लाइफ टाइम में कितना समय खाया। अभी देखो इसके लिए तो अभी एज्यूम करना होगा, एज्यूम ए पर्सन स्पेंड्स अबाउट 1 hour ईटिंग। मैंने मान के चला है कि अभी बताऊंगा, रुको। एज्यूम ए पर्सन स्पेंड्स अबाउट 1 hour ईटिंग ईच डे। एक दिन के लिए मैंने, एक दिन में एक आदमी 1 घंटा खाएगा बोल के लगा दिया। एज्यूम ए पर्सन स्पेंड्स अबाउट 1 hour ईटिंग ईच डे एंड, अब इसका एज भी तो लिखना होगा कितना दिन तक जब आएगा ये, एंड लिव्स फॉर, चलो मेरा एज मैं मान के चलता हूँ मैं 80 years तक जीऊँगा बोल के, तो इतना तो नहीं मालूम, फॉर 80 years। ठीक है, सो टोटल आवर, अभी आवर भी तो निकालना है इन लाइफ टाइम। अभी कितना घंटा होगा 80 into 365 into 1। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 29200 आवर आएगा। अभी बोल रहा है कि इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा 29200 into 3600, 1 hour 3600 है ना, तो ये सेकंड्स में आएगा जो कि है 105120000 सेकंड्स। ठीक है, अभी हम लोग इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 1.05 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 है सेकंड्स। बस अभी लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लगा मेरे को 14 का। व्हाट वाज द डेट 1 year अरब बाय 1 billion seconds ago। अभी क्या करेगा, अभी समझो आज 29 अप्रैल है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रॉम 29 अप्रैल 2026 गोइंग बैक, कितना पीछे जाना है 1 बिलियन सेकेंड्स एगो। सेकेंड्स गिव्स क्या देगा, अभी सेकंड गिव्स क्या देगा, अभी इधर पे लिखेंगे। पहले जान लेते हैं कि 1 year हैज हाउ मेनी सेकेंड्स 31536,000 सेकेंड्स। ठीक है, अभी 1 बिलियन बाई 31536,000 करने से मैं कैलकुलेटर पे मार रहा हूँ
1 बिलियन पे मालूम है ना कितना क्या जी वो होता है, थोड़ा देर पहले किए थे 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तब आएगा हमारा मैंने कैलकुलेटर किया है 131.7 ईयर, ठीक है। ओके, सो अगेन गोइंग बैक टू 31 ईयर्स, अभी 31 ईयर पहले जाएंगे। 2026 का 31 पहले कितना होगा? 31 1995 होगा। अभी 0.7 भी है ना, 1995 का कितना है? 31 साल पहले ये जो होगा 29 अप्रैल ही होगा, 29 अप्रैल 1995, है ना। सो अभी फिर से 0.7 के लिए भी करेंगे, 31 के लिए हो गया, 0.7 के लिए पीछे जाएंगे तो क्या होगा? ये समझ लो कि 8 महीना पहले। सो अप्रैल के 8 महीना पहले क्या होगा? सो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आना चाहिए? ये 1995 समझ लो, 1994 को अप्रोक्स माना, ये अप्रोक्स है। क्या क्या क्वेश्चन दे के रखा है? 1994 को माना मैंने। सो बैक 8 महीना पहले क्या होगा? ये अगस्त होगा, और 29 है, इसको 20 अगस्त 1994, हाँ ये अप्रोक्स।